चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पानीपत की 2 विधानसभाओं पर बीजेपी की टिकटों पर बगावत देखने को मिली है। 4 में से 2 सीटों पर करना पड़ रहा विरोध का सामना। समालखा इसराना में टिकट बंटवारे पर नाराजगी। कांग्रेस के दावेदारों और समर्थकों में बेचैनी बढ़ गई है। टिकट और गठबंधन को लेकर दुविधा की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 में से 2 सीटों पर करना पड़ रहा विरोध का सामना और पानीपत की 2 विधानसभाओं पर बीजेपी टिकटों पर बगावत देखने को मिल रही है। 4 में से 2 सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। समालखा इसराना में टिकट बंटवारे पर नाराजगी देखने को मिल रही है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, पानीपत की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पर बगावत देखने को मिल रही है। 4 में से 2 सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई है और ऐसे में 4 में से 2 सीटों पर भी विरोध का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। देखिए सोनिया, पानीपत जिले में 4 विधानसभा है। पानीपत शहरी की बात करें तो प्रमोद विज को ज्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनका विकल्प नहीं था पार्टी के पास। पानीपत ग्रामीण से 2 बार जीते हुए विधायक महिपाल डाना जो मंत्री भी बने हैं, अभी जो रीशफलिंग हुई थी कैबिनेट में, तो पानीपत शहरी ग्रामीण पे कोई विवाद नहीं। लेकिन इसराना रिजर्व सीट है और समालखा, इसराना और समालखा में बीजेपी की टिकटों को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, उनके समर्थकों में। जी, इसराना से कृष्ण पवार को, जो राज्यसभा सदस्य है, 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं और परिवहन मंत्री 2014 में इनेलो से बीजेपी में आए थे, उनकी टिकट का विरोध कर रहे हैं। कल इस्तीफा भी दिया है सत्यवान शेरा, जो दूसरे दावेदार है, उनकी पत्नी जिला परिषद की चेयरपर्सन थी कुछ साल पहले, उसने भी दिया। और सत्यवान भी इस बात पे अड़े हुए कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा सोमवार को, मैं भी इस्तीफा दूंगा। एक ही आदमी को पार्टी बार बार टिकट देगी तो फिर बाकी लोग काम क्यों करेंगे पार्टी में। इसराना से तो इस तरीके का विरोध है और समालखा में विरोध ज्यादा है। दरअसल मनमोहन भड़ाना, जिसको बीजेपी का टिकट मिला है, वो फरीदाबाद रहते हैं, 1 महीना पहले ही यहाँ है। उनके पिता कतार भड़ाना यहाँ 2 बार विधायक रहे हैं समालखा से, कई साल पहले मंत्री भी बने थे ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में 2000 से 2005 तक। लेकिन जो शशिकांत कौशिक है, बहुत साल से तैयारी कर रहे थे, हालांकि 2 चुनाव हार चुके हैं बीजेपी की टिकट पर, लेकिन इस बार उनकी तैयारी भी पूरी थी और माहौल भी उनके पक्ष में था, लोगों को हमदर्दी थी। उसके बावजूद उनकी टिकट कटने पर कल उनके हजारों समर्थक इकट्ठा हो गए थे। अब 8 तारीख को फिर चुलकाना धाम में उन्होंने महापंचायत बुलाई है कि जो फैसला होगा, इंडिपेंडेंट लड़ना है नहीं लड़ना, क्या करना है। और समालखा में भी मनमोहन भड़ाना की टिकट को लेकर विरोध है। यहाँ कई दावेदार थे, संजय छोकर हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, मनोहर लाल जी इनको लाए थे, वो भी उम्मीद कर रहे थे। कृष्ण छोकर हैं जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, शशिकांत कौशिक हैं जो बीजेपी में है, कई साल से काम कर रहे थे, अपनी तरफ से बहुत गरीबों की मदद की, बहुत सारे मतलब उन्होंने एसी कूलर लगवाए, गरीबों की मदद की, मुफ्त खाना खिलाते हैं 500 आदमी को रोज, 500 बच्चों को गोद लिया हुआ है, उनको लिए एसी लाइब्रेरी बनाई है, बुक्स देते हैं उनको। तो मतलब बहुत कुछ तैयारी थी, लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। शशिकांत कौशिक को भी टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में मायूसी है। तो समालखा और इसराना में अभी भी विरोध है बीजेपी का। और उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो दावेदार है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उनको अपनी टिकट की चिंता की, गठबंधन में अगर हमारी सीट चली गई तो टिकट नहीं मिलेगी। कांग्रेसियों की बेचैनी भी लगातार बढ़ी हुई है जब तक टिकट अनाउंस नहीं होती। जी देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो समालखा और इसराना में टिकट बंटवारे पर नाराजगी तो देखने को मिल रही है और ऐसे में क्या पार्टी को इस नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये भारी पड़ सकती है पार्टी को ये नाराजगी? देखिए सोनिया, अभी टाइम है, अभी तो नामांकन भरे जाने हैं, 20-25 दिन का टाइम है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, आज 6 तारीख है, तो वो 1 महीना है पूरा मतदान से पहले। अभी तो टाइम बहुत है। इनको खुद मुख्यमंत्री नायब सैनिक जैसे कर्णदेव काम्बोज को मिले, जहां जहां दिक्कत चल रही है डैमेज कंट्रोल पार्टी करेगी। पार्टी के नेता, बड़े नेता हो सकते हैं मनोहर लाल या खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी, ऐसे
बड़े नेताओं को जो टिकट की लाइन में थे नहीं उनके लिए टिकट बन पाई मिल पाई, तो उनको शायद मनाने की पुचकारने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि ये विरोध बीजेपी को नुकसान करेगा। एक तो कई जगह पे टिकटें सही नहीं, मेरिट पे बीजेपी बात करती है, नौकरियों की मेरिट पे काम करने की सरकारी कामों में, लेकिन मेरे को लगता है टिकटों के आवंटन में मेरिट का ध्यान नहीं रखा गया। बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकटें मिली है जो अपात्र थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट्स कह रहे हैं, जन भावनाओं के विपरीत कुछ टिकटें गई है और वहाँ विरोध भी है। पानीपत में 4 सीटें हैं, चार में से 2 सीटों पर विवाद है और बाकी और जिले भी हैं। हमने देखा कल एक ही दिन में, आपको बता दूं, बीजेपी के 32 छोटे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है एक ही दिन में कल, क्योंकि परसों शाम को टिकट आई थी। तो छोटे बड़े नेता जिला स्तर के हैं या जो पदों पर भी थे संगठन में बीजेपी में, तो एक ही दिन में 32 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और उनके पीछे कितने समर्थक है, उनके परिवार, रिश्तेदार, उनके परिचित, पड़ोसी, सब लोगों को दुख हुआ है जिनको टिकट नहीं मिली। जी देवेंद्र कथूरिया जी, अगर बात की जाए तो जैसे ये पार्टी ने पहले लिस्ट जारी की, उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई, लगातार इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में पार्टी इस डैमेज कंट्रोल को कैसे भर पाएगी, इसको कैसे भरपाई इसकी कर पाएगी? देखिए, पार्टी के ये सारी बातें मीडिया के जरिए हाईकमान तक, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन तक भी पहुंची होगी, ऊपर भी फीडबैक जा रहा है, क्योंकि नीचे वालों की जिम्मेदारी अगर कहीं कोई हुआ है तो ऊपर वाले जो इनके पदाधिकारी हैं उनको बताना जरूरी होता है कि यहाँ ये हो रहा है, क्योंकि कल उन्हीं पे बात आएगी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था आपने ऊपर सूचना क्यों नहीं दी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों पदाधिकारी को क्यों नहीं बताया, तो ऊपर भी फीडबैक जा रहा है और मीडिया के जरिए पता लग ही रहा है। तो कोशिशें हो रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नेता बीजेपी के जो हैं, मेरे को लगता है इनमें से कईयों को पुचकार लिया जाएगा, लेकिन ये तय है कि इनमें से कई पार्टी से इस्तीफा देंगे, छोड़ जाएंगे, दूसरे दलों में जाएंगे। जिनको टिकट नहीं मिली निर्दलीय खड़े होंगे या उनको जेजेपी इनेलो के पास टिकट बहुत है, मजबूत उम्मीदवार नहीं है, वो इनको लपक ले, भैया आओ हमारे पास टिकट है आप लड़ो, जैसे जेजेपी ने 2019 में किया था। नई पार्टी बनी थी, टिकट बहुत थी लेकिन लड़ने वाले नहीं थे, तो इन्होंने मजबूत लोगों को, कांग्रेस बीजेपी को लिया और 10 विधायक देखते देखते जीत गए, जिनमें 3 मंत्री बने, एक डिप्टी सीएम था, कई चेयरमैन बने। तो राजनीति में इस तरह अवसर आता है। तो ये जो बीजेपी के 32 लोगों ने कल इस्तीफे दिए, हो सकता है इनमें कुछ मान भी जाएंगे। थोड़ा तात्कालिक गुस्सा होता है, प्रतिक्रिया तात्कालिक होती है, कई बार बाद में मान जाते हैं कि पार्टी को नुकसान होगा, कुछ लोग मान जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले जाएं या निर्दलीय हो जाए या किसी और उम्मीदवार के साथ लग जाए, तमाम तरह की संभावनाएं रहती हैं। जी देवेंद्र कथूरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।